नमस्कार साथियों। स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम श्रवण है और मैंने यूपीएससी की बात की जाए तो ये मेरा 6th अटेम्प्ट है। और मैंने यूपीएससी के 7 इंटरव्यू दिए हैं, तीन फॉरेस्ट सर्विस के और 4 सिविल सर्विसेज के। और मेरा 2 बार इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन भी हुआ है, 2023 और 2024 में। और आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा मेरी स्ट्रेटजी के बारे में, ताकि आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में आपको हेल्प मिल सके। मेरे एक्सपीरियंस जो भी मैंने चीज़ें सीखी है, जो मेरे को लगता है कि आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकती है आपके प्रीलिम्स को क्लियर करने में। तो वो सब चीज़ें देखेंगे कि मैंने क्या चीज़ें सीखी, क्या प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो ऐसे ही थोड़े से छोटे छोटे वीडियो बनाए जाएंगे स्ट्रेटजी से रिलेटेड। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आगे इस तरीके की स्ट्रेटजी के और जो इंटेलिजेंट गेसिंग है उसके वीडियो बनाने में। और जैसा कि आपको पता ही है कि प्रीलिम्स की डेट है, पास में आ ही रही है और बहुत सारों को प्रीलिम्स का डर लग ही रहा होगा। तो ये जो स्ट्रेटजी की वीडियो हैं ये आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ख़राब करते नहीं हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ बताता हूँ मेरे एक्सपीरियंस में कि सीएससी मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था सीएससी 2020 में, और उसमें मेरे नंबर आए थे 70। ठीक है। और 2021 में मैंने अटेम्प्ट दिया तो इसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ नहीं। अगली साल फिर मैंने प्रीलिम्स दिया और उसमें मेरे नंबर आए 115। तो आप देख सकते हो कि 70 से 115 की जर्नी है। जो 45 नंबर का जो जंप है वो क्यों हुआ? मैंने वही सेम बुक पढ़ी है, उतने ही नंबर ऑफ टेस्ट सेम मैंने लगाए हैं। तो क्या चीज़ मैंने यूनिक की या क्या चीज़ मैंने एक्स्ट्रा की कि मेरे को इतना बड़ा जंप मिला? तो वो उसके बारे में आज थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे। वो मेन चीज़ है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे सीसेट बेस में भी जुड़े हुए थे। तो वो बोल रहे थे कि ये जंप कैसे हुआ, क्या एक्स्ट्रा चीज़ की कि सर हम भी वही सेम बुक पढ़ते हैं, हम भी टेस्ट लगाते हैं, लेकिन हमारा 10-15 नंबर से प्रीलिम्स रुक जाता है। या स्पेशली जो फॉरेस्ट सर्विस को टारगेट करते हैं और जिसकी कट ऑफ है वो अराउंड 15-20 नंबर ज़्यादा जाती है। और वो भी मैंने बहुत बार क्लियर की है, वो भी अभी अपन देखेंगे। तो ये 45 नंबर का जंप कहाँ से आया? जैसे 2020 की बात की जाए तो कट ऑफ थी 92.5 और मेरा स्कोर आया 70। जबकि अगले ही साल वही सेम बुक जो मैंने सेम बुक पढ़ी, उतने ही लगभग मैंने टेस्ट लगाए, लेकिन मेरा स्कोर 115 आया सीएससी 2021 में, जिसकी कट ऑफ अराउंड 87.5 थी। तो मतलब ये 21 का पेपर है वो 20 से टफ भी था। देख लो कट ऑफ 5 नंबर कम होगी, फिर भी मेरे 45 नंबर का जंप कैसे आया उसको देखते हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्या एक्स फैक्टर था? तो एक्स फैक्टर या जो एक्स्ट्रा मैंने क्या चीज़ की जो मेरे को समझ में आई, एक चीज़ मैं कर सकता था कि मैं ये करता कि अलग अलग बुक सोर्स ढूंढता कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं और वो किताबें पढ़ने लग जाता। लेकिन मेरे को लगा कि उससे काम नहीं चलने वाला और उतनी चीज़ें करना भी मुश्किल है, अदरवाइज पहले वाला जो सोर्स है उनका रिवीजन हो नहीं पाएगा। तो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ क्या की कि पीवाईक्यू के थ्रू मैंने इंटेलिजेंट गेसिंग है वो सीखी। तो उसी को कुछ बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, कोई बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। तो वो चीज़ मैंने की और उससे मेरे को सफलता मिली। आप सीधे सीधे देख सकते हो कि 45 नंबर का जंप देखने को मिला। तो ये देखेंगे कि ये जो इंटेलिजेंट गेसिंग है वो कैसे आपको हेल्प कर सकती है आपके प्रीलिम्स क्लियर करने में। और जैसे कि इसकी कट ऑफ कितनी थी 87.5 और मेरे नंबर आए 115, मतलब फॉरेस्ट की कट ऑफ से भी 15 नंबर ऊपर। ठीक है। तो एक्स फैक्टर इसमें यही है कि इंटेलिजेंट गेसिंग को आपको लाइट नहीं लेना है। और स्पेशली यदि आप फॉरेस्ट को टारगेट कर रहे हो या 20-25 नंबर से आपका यदि प्री रुक रहा है और आपको लग रहा है कि मैं तो वही बुक पढ़ रहा हूं फिर भी नहीं हो रहा है, तो इस पे आपको मेहनत करने की जरूरत है। इसमें थोड़ी बहुत मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो एक और चीज देख लेते हैं कि 2021 में भी वो चीज मेरे को हेल्प की और आगे आने वाले जो प्रीलिम्स थे उसमें भी मेरी हेल्प
जो इंटेलिजेंट गेसिंग है उसने मेरी की है। तो वो चीज़ देखेंगे। देखो आगे आने वाले अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स पे कम फोकस किया, क्योंकि वही है, इंटरव्यू के बाद में बहुत कम टाइम मिलता है। और जो लास्ट के 2 अटेम्प्ट है तो उनमें तो मैंने 15-15 दिन ही पढ़ा था, और उसमें ही मार्जिन के साथ मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो उसमें जो इंटेलिजेंट गेसिंग है उसका एक बड़ा योगदान है। तो थोड़ा सा अपन ये एनालिसिस भी कर लेते हैं, तो इससे भी आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो जैसे कि 2020 था, उसमें मेरा पहला अटेम्प्ट था, उसमें कट ऑफ 92.5 थी, मेरे नंबर आए 70, मतलब -13 नंबर, सॉरी -23 नंबर, ठीक है। 23 नंबर से मेरी कट ऑफ रह गई। 2021 में यदि हम देखें तो कट ऑफ 87.5 के आसपास थी, और मेरे नंबर आए 115, मतलब 28 नंबर इंक्रीज, मतलब 28 नंबर ऊपर है। इंक्रीज तो कितने हो गए, इंक्रीज तो 45 के लगभग हो गए। तो कट ऑफ से देख लो कितने नंबर, 28 नंबर ऊपर आए। 2022 में फिर वही कम टाइम मिलने लग गया, तो इसमें 17 नंबर ऊपर आए हैं। जैसे कट ऑफ 88 थी और 105 मेरे आए, तो 17 नंबर ऊपर आए। 2023 की बात कीजिए, बहुत ही टफ पेपर था, कट ऑफ 75 के पास भी चलेगी, मेरे नंबर आए 97 के आसपास, 22 नंबर का ज़्यादा मार्जिन है मेरे पास। 2024 की बात की जाए तो कट ऑफ है वो 87 88 के आसपास है, और यदि मेरे नंबर की बात की जाए तो 101 है, मतलब 13 नंबर का मार्जिन। यहाँ मार्जिन कम होने का रीज़न है कि मैंने अब पढ़ना थोड़ा सा कम स्टार्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक स्कोर आ रहा है। तो उसमें जो इंटेलिजेंट गेसिंग है ना, उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में भी देखो 23 नंबर कम रहे, मैंने उतनी ही मेहनत की थी। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था कॉलेज के, उसी साल में कॉलेज से पास आउट हुआ था। लेकिन वही है कि मैंने वही बेसिक बुक भी पढ़ी थी, टेस्ट भी लगाए थे, लेकिन क्या चीज़ ढंग से नहीं कर पाया मैं, इंटेलिजेंट गेसिंग वाला पार्ट है, या जो स्मार्ट अप्रोच होती है ना, वो ढंग से नहीं कर पाया। और अगले साल मैंने उस पर ही एक्स्ट्रा ध्यान दिया, मैंने एक्स्ट्रा बुकों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और उसका रिजल्ट मेरे को मिला ही है, आप खुद देख सकते हो। तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर में होता क्या है, इंटेलिजेंट गेसिंग क्यों जरूरी है। तो इंटेलिजेंट गेसिंग की बात की जाए तो जैसे इजी क्वेश्चन आते हैं 30-40 के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं, श्योर शॉर्ट, जो आप अपन जो बुक पढ़ते हैं उसमें से डायरेक्ट आ जाते हैं। तो और इसमें भी जो इंटेलिजेंट गेसिंग है कई बार हेल्प करती है इन वाले क्वेश्चनों में भी, कभी कभी यदि हम फंस जाते हैं तो। लेकिन ठीक है कि ये रेगुलर बुक से हो जाते हैं 30-40 के आसपास। ये 20 में क्वेश्चन आते हैं, ये 20 क्वेश्चन आते हैं टफ और बाउंसर टाइप के, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन में भी आपको इंटेलिजेंट गेसिंग हेल्प करेगी। और यदि हम इधर बात करें कि ये मॉडरेट वाले, तो इनमें क्या होगा कि अपन 2 ऑप्शन काट दिए, 2 में अब अपन को कुछ ना कुछ टिक लगाना है, तो अपन यदि इंटेलिजेंट गेसिंग से लगाएंगे ना, तब अपने सही होने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो वही इंटेलिजेंट गेसिंग आपको सीखनी है। हो सकता है एक ऑप्शन भी आप एलिमिनेट करें, फिर भी आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। और वहां पे कैसे करना चाहिए, इंटेलिजेंट गेसिंग से करना चाहिए, कि जहां पे आपको लग रहा है कि 3 में से एक सही होने वाला है ना, तो उसके चांस और बढ़ेंगे। कब बढ़ेंगे, वो इंटेलिजेंट गेसिंग आप ढंग से सीखोगे तब। तो एलिमिनेशन कर सकते हो या फिर इसी को इंटेलिजेंट गेसिंग करते हो। तो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि पेपर में तो आपको कोशिश करनी है 90 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 80 से कम तो करने ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। रेयरली 80 से कम में आपका, रेयरली होगा कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो वही है कि ये 30-40 से ऊपर आपको ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना, तो इंटेलिजेंट गेसिंग आपको अच्छे से सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलो जी, तो यही है इंटेलिजेंट गेसिंग। उसी कोई कुछ बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, कोई बोलते हैं कॉमन सेंस, कोई बोलते हैं कि तुक्का लगाओ लेकिन स्मार्ट तरीके से लगाओ। तो जो भी आप उसको नाम दो। अब कोई बोलेंगे कि सर क्या ये सफिशिएंट है, आप बोल रहे हो कि ये 50-60 क्वेश्चन में या 40-50 क्वेश्चन में आपको इंटेलिजेंट गेसिंग से करने हैं, तो क्या हम यही करके चले जाएं, फिर किताबें क्यों पढ़ें। लेकिन किताबें भी जरूरी है, बेसिक नॉलेज जरूरी है। ये 30-40 क्वेश्चन आपके यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सही होने चाहिए। यहाँ पे जो गलतियाँ हैं वो कम से कम होनी चाहिए। और गलतियाँ कम से कम कब होगी, ये वाली चीज़ भी इन वाले क्वेश्चनों में सही होने में आपकी हेल्प करेगी। गलतियों से इन क्वेश्चनों में आप बच पाओगे यदि ये वाली चीज़ आपको ढंग से आती है तो वही है कि पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। क्योंकि जिनका 20-25 नंबर से यदि प्रीलिम्स रुक रहा है या फॉरेस्ट की कट ऑफ रुक रही है, या आप वही बार बार सोर्स बार बार अटेम्प्ट दे रहे हो फिर भी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो इस वाली चीज़ पे आपको जोर देने की ज़रूरत है। अब कोई बोलेगा कि सर 10 में से हम इसके हिसाब से 10 क्वेश्चन सोल्व करें, क्या पूरे सही होंगे, नहीं होंगे। लेकिन आपको वहाँ पे रिस्क लेना है। जहाँ पे आपके ऐसे हो रहा है कि मान लो 50-50 में 10 क्वेश्चन थे, तो मान लो आपको लग रहे हैं कि 5 क्वेश्चन मेरे सही 5 गलत, लेकिन और इनमें से भी कभी कभी 4 ही हो जाते हैं,
तो इंटेलिजेंट गेसिंग से आप करोगे ना तो 6 से 7 क्वेश्चन यहां पे सही हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपको क्या होगा, 7-8 क्वेश्चन का मार्जिन मिल जाएगा, तो आपके नंबर 15 से 20 आराम से हो जाएंगे। और ये वाले जो क्वेश्चन है इनमें भी ये इंटेलिजेंट गेसिंग ये आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये जरूरी तो है, हाँ पर्याप्त नहीं है, इसके लिए अपन को बेसिक्स जो सोर्स है उसको भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसको भी स्मार्ट तरीके से अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो वो भी चीज मैं बताऊंगा कि स्मार्ट चीज क्या है, इंटेलिजेंट गेसिंग क्या है। तो यदि आप कमेंट में आप अपना इंटरेस्ट दिखाते हो कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, आपको और ऐसी वीडियो चाहिए छोटे छोटे, तो आप यदि कमेंट में बताओगे तो आगे और वीडियो है वो लेके आएंगे। और इससे क्या होगा कि 10 में से 10 तो नहीं होंगे, लेकिन वही है कि आपके 5 से 7 क्वेश्चन तो पक्का आराम से बढ़ जाएंगे। और 5 से 7 का मतलब आराम से यही हो जाता है कि कम से कम 15 नंबर के आसपास हो जाएगा आपका। और यदि और बेहतर आपने कर लिया तो 25 से 30 नंबर भी आपके बढ़ सकते हैं, जैसे कि मेरे भी बढ़े हैं। ठीक है, और बहुत सारे मेरे दोस्तों के भी बढ़े हैं। तो वही है कि आपको एक्स्ट्रा बुक या टेस्ट नहीं लगाने की जरूरत है, मतलब वही है कि ठीक ठाक वही एक वन बुक वन सब्जेक्ट के लिए, और वही है कि थोड़े टेस्ट लगा लो, लेकिन वही है कि इनके उसके अलावा इंटेलिजेंट गेसिंग पे आपको खूब काम करना है। तो आगे आने वाली वीडियो में अपन कुछ थोड़े क्वेश्चन एग्जाम्पल लेंगे और उसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करना है। इसमें इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है प्रीलिम्स को बार बार क्लियर करने का। तो वो बहुत सारे स्टूडेंट थे जो सीसेट बेस में थे, वो डिमांड कर रहे थे, बहुत सारे और मेरे दोस्त थे वो डिमांड कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है सबसे, इस पे वीडियो बनाना चाहिए। और स्मार्ट रीडिंग भी यहीं से समझ में आती है। यदि आप इंटेलिजेंट गेसिंग अच्छे से समझ लेते हो ना, तो आपको पढ़ने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा आपका। आपको ऐसे लगता है कि लक्ष्मीकांत इतनी बड़ी बुक है, मेरे को कैसे याद होगी, लेकिन पूरी याद आपको नहीं करनी है। यदि आप इंटेलिजेंट गेसिंग और पीवाईक्यू को एनालिसिस अच्छे से करोगे ना, तो आपको वो ट्रैप समझ में आएगा कि यूपीएससी कहां पे ट्रैप करता है। उन चीजों को आप ध्यान से पढ़ोगे। देखो हर चीज वहां पे रटनी नहीं होती है, प्रीलिम्स में यही तो देखना है कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है कि उनको यदि अपन रटे नहीं, फिर भी अपन उन स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ेंगे ना, तो ये अपन को समझ में आ जाएगा कि ये सही है या गलत है। मतलब चांस कि 90% चांस है कि ये सही होगा। हाँ, एक दो अपवाद होगा, लेकिन अपवाद पे आपको जोर नहीं देना है। आप क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे आपके पास ठीक ठाक मार्जिन रहे, क्योंकि आप आजकल आंसर की है वो भी काफ़ी वेरी करती रहती है। जो कोचिंग है वो आंसर की बनाती है बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके, उसमें एक्सपर्ट बैठते हैं, पूरे इंटरनेट की हेल्प लेते हैं, फिर भी 10-15 कभी कभी 10-15 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो वही है कि आपको अपना रिस्क घटाना है सिलेक्शन का, तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। और वही है स्मार्ट रीडिंग क्या होती है कि वही कम से कम सोर्स पढ़ना है, ज़्यादा सोर्स फॉलो नहीं करने आपको। तो वही एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक पढ़ो, एक रिसोर्स फॉलो करो और स्मार्ट तरीके से पढ़ो। वो चीजें ध्यान से पढ़ो कि जहां यूपीएससी ट्रैप करता है, जहां से क्वेश्चन में अपन फंस सकते हैं। ठीक है, और उन चीजों को कम रिवीजन करना है ताकि उनको वहीं पे अपन पहचान लें कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है। तो वो अपने दिमाग पे बर्डन हट जाएगा कि उनको अपन को रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसी वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। और यदि आपको इस तरह के वीडियो और चाहिए स्ट्रेटजी से रिलेटेड, बुक लिस्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो उनको छोटे छोटे वीडियो में हम कवर करेंगे। स्पेशली जो स्मार्ट गेस वर्क है ना, उस पर भी अपन छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे यदि आप इंटरेस्ट दिखाते हो तो। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट की जो डिमांड थी कि क्या आपने एक्स्ट्रा किया, आर्क्स फैक्टर क्या है आपके लिए, या सबसे प्रीलिम्स को क्लियर करने का और मार्जिन के साथ क्लियर करने का सबसे बड़ी क्या चीज है? दो ही चीज है कि बेसिक है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। वो कब स्ट्रांग होगा? जब वन सब्जेक्ट और उसके लिए वन सोर्स आप फॉलो करोगे और उसको स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि इंटेलिजेंट गेसिंग है वो ढंग से आनी चाहिए, क्योंकि वही है कि इतने क्वेश्चन में इंटेलिजेंट गेसिंग अपन को लगानी ही पड़ेगी, इनमें भी वो हेल्प करेगी। और ये 30-40 क्वेश्चन, अब कोई बोलेगा देखो जो अपन बुक पढ़ेंगे एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक, वो इधर भी हेल्प करेगी और ये वाली चीज इधर भी हेल्प करेगी, तो आपके चांस प्रीलिम्स करने के बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और यदि आप इंटरेस्ट दिखाते हो तो इस तरीके के वीडियो स्ट्रेटजी और स्मार्ट गेस वर्क अपन क्वेश्चनों के साथ देखेंगे। तो इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।